electric field at the surface of a charged conductor E equals to sigma by epsilon naught n के। अब जरा देखो, ये मान लो हमारे पास क्या है, कंडक्टर। एक चीज हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है तो उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट ले, क्या लिया, इसका सरफेस वेक्टर क्या होगा, डेल्टा एस। और सरफेस वेक्टर है तो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस दोनों क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए। थीटा क्या हो गया, 0। तो हमें बताना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो वैल्यू है E इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और अगर वेक्टर लगाएंगे तो इसके ऊपर अगर वेक्टर लगा दिए तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिख देंगे, बीटा कैप। अब बीटा कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ वेक्टर। हो गया। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर ले लें, क्या ले लें, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस पैरेलल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर है, क्या है, यानी ये इसका जो सरफेस वेक्टर होगा कंडक्टर के सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंड अप्रॉक्सीमेटली coincide with सरफेस, यानी सरफेस के थोड़ा सा क्या है, ऊपर है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली coincide कंडीशन में। अब यहाँ पर भी एक इसका क्रॉस सेक्शन बन जाएगा और यहाँ भी एक क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसके साइड अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका सरफेस वेक्टर डेल्टा एस किधर आएगा, नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस सरफेस का कोई फ्लक्स बनेगा, नहीं बनेगा। इस साइड वाला देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसका सरफेस वेक्टर ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। यानी जो सिलेंडर है बहुत छोटा सा, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के भीतर है उसके लिए कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। जो साइड वाला सरफेस है उसके लिए भी कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन कौन वाला सरफेस बचा, टॉप वाला। टॉप वाला सरफेस क्या है, कंडक्टर के सरफेस से स्लाइटली एबव है, क्या है, इसका हमने क्या कहा कि ये अप्रॉक्सीमेटली कोइंसाइड और सरफेस के पैरेलल है। तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो ज्यादा बेटर होगा। इमेजिनरी सिलेंडर, फाई इक्वल टू इस क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स, इस कर्व सरफेस का फ्लक्स और टॉप क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स। तो इसका क्या हो गया, 0। साइड वाले का क्या हो गया, 0। तो बचा किसका, टॉप क्रॉस सेक्शन का। वो क्या होगा, E डेल्टा एस कॉस 0। यानी फाई क्या हो गया, E डेल्टा एस। एक इक्वेशन हम मान लें। इस सिलेंडर क्या है, एक क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस, क्लोज। गॉस थ्योरम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू व्हाट, Q इन बाय व्हाट, एप्सिलॉन। अब जरा देखो,
ये जो कंडक्टर का सरफेस है ये चार्ज्ड है, क्या है? और ये भी बताया कि वो जो चार्ज है, जो एक्सिस चार्ज है, कंडक्टर के भीतर रहता है या सरफेस पे रहेगा? पिछले टॉपिक में प्रूव किया था कि नो एक्सिस चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, जिसका मतलब वो है कहाँ तक? सरफेस। अब एक फार्मूला पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई व्हाट? नो, क्यू बाई एरिया। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चैप्टर 1 एक ने बताया था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्यू बाई व्हाट? एल था। एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू बाई व्हाट? सरफेस एरिया था। एक वॉल्यूमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाई भी था। याद आया? तो अभी हम इसको यूज करेंगे, तो क्यू इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इंटू एस। यहाँ एरिया कितना है? डेल्टा एस। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा एस बाई व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ए भी फ्लक्स दे रहा और दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई? ई, चलो इधर लिखें, ई ओके, रख सकते हैं। इधर आ जाए। देखो, पहले है हमने निकाला फाइव इक्वल टू व्हाट? ई डेल्टा एस। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा हमने गॉस थ्योरम यूज करके निकाला, फाइव इक्वल टू व्हाट? सिग्मा डेल्टा एस बाई व्हाट? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ए भी उसी सिलेंडर का फ्लक्स दे रहा है, ए भी क्या दे रहा है? उसी सिलेंडर का फ्लक्स दे रहा है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड क्या है? ई डेल्टा एस सिग्मा डेल्टा एस बाई व्हाट? उड़ाओ इसको। ई इक्वल टू व्हाट? सिग्मा बाई व्हाट? ये तो प्रूव करना था। अब ई पर वेक्टर लगा दो, तो तुम्हें पता है ई क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, वो भी क्या लगाएंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। और वो यूनिट वेक्टर क्या है? बीटा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी प्रॉपर्टी 5 हमने बताया है, उस पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? और ये कितना नंबर दे देगा? 2। यानी 2 प्रॉपर्टी आएगा, 3 नंबर तुम्हें मिल जाएगा अगर पूछे तो।